हेलो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए बेहतरीन डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। गरीबी एक गुलामी जैसी स्थिति की तरह है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। विराम। इसके कई चेहरे हैं जो व्यक्ति स्थान और समय के अनुसार बदलते हैं। विराम। यह कई मायनों में वर्णित किया जा सकता है और कोई व्यक्ति इसे महसूस करता है या इसे जी रहा है। विराम। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसे कोई भी नहीं जीना चाहता है, लेकिन इसे कष्टम, प्राकृतिक आपदा या उचित शिक्षा की कमी के कारण ले जाना पड़ता है। विराम। व्यक्ति इसे जीता है, पर आमतौर पर वह इस स्थिति से बच निकलना चाहता है। विराम। पैराग्राफ। गरीबी गरीब लोगों को खाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने, शिक्षा तक पहुँच, पर्याप्त आश्रय पाने, आवश्यक कपड़े पहनने और सामाजिक और राजनीतिक हिंसा से सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का आह्वान है। विराम। गरीबी पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली समस्या है, लेकिन कई कारण हैं जो इसे पिछले समय से जारी रखते हैं और जारी रखते हैं। विराम। देश में गरीबी के विभिन्न कारण हैं, हालांकि समाधान भी हैं, लेकिन समाधानों का पालन करने के लिए भारतीय नागरिकों में उचित एकता की कमी के कारण गरीबी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। विराम। किसी भी देश में महामारी रोगों का प्रसार गरीबी का कारण है, क्योंकि गरीब लोग अपने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान नहीं रख सकते हैं। विराम। गरीब लोगों को डॉक्टर के पास जाने, स्कूल जाने, पढ़ने, ठीक से बोलने, 3 वक्त का खाना खाने, ज़रूरत के कपड़े पहनने, खुद का घर खरीदने, नौकरी के लिए सही तरीके से वेतन पाने आदि में असमर्थ बनाती है। विराम। व्यक्ति अशुद्ध पानी पीने, गंदे स्थानों पर रहने और अनुचित भोजन खाने के कारण बीमारी की ओर जा सकता है। विराम। गरीबी शक्तिहीनता और स्वतंत्रता की कमी का कारण बनती है। विराम। गरीबी एक मानवीय स्थिति है जो मानव जीवन में निराशा, दुख और दर्द लाती है। विराम। गरीबी एक बच्चे को बचपन में स्कूल में प्रवेश करने में असमर्थ बना देती है। विराम। पैराग्राफ। हमारा देश प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। विराम। भारत में शिक्षा का समृद्ध और दिलचस्प इतिहास रहा है। विराम। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन दिनों में शिक्षा को संतों और विद्वानों द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी को प्रेषित किया जाता था। विराम। आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों में
कुशल लोग तैयार होते हैं जिनके वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान से देश और औद्योगिक विकास होता है। विराम। व्यक्तिवाद और सार्वभौमिकतावादी नैतिकता आदि जैसे अन्य मूल्यों को भी शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। विराम। इस प्रकार शिक्षा आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण अस्त्र हो सकता है। विराम। शिक्षा के महत्व को इस तथ्य से महसूस किया जा सकता है कि सभी आधुनिक समाज शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर देते हैं और प्राचीन दिनों में शिक्षा एक विशेष समूह के लिए केंद्रित थी। विराम। लेकिन शिक्षा के आधुनिकीकरण के साथ अब हर किसी के पास अपनी जाति, धर्म, संस्कृति और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद शिक्षा प्राप्त की सुविधा है। विराम समाप्त।